हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 93 प्री मेडिकल टेस्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इज ट्रीटेड विथ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड इट गिव्स। 4 ऑप्शन है। ए 2 क्लोरोप्रोपेन, बी अल्काइल क्लोराइड, सी नो रिएक्शन और डी एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि पेरोक्साइड है और ये अल्कीन है, प्रोपीन, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो 3 चीज़ यहाँ पर, 3 कंडीशन है। एक ये हैलोजन एसिड है, पहला कंडीशन है हैलोजन एसिड। हम लोग को देखना है कि हैलोजन एसिड कौन सा है। दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। और तीसरा हम लोग देख रहे हैं पेरोक्साइड। ये तीनों यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग अल्कीन लिखते हैं, ये जो दिया हुआ है CH2 प्रोपीन है, इसका रिएक्शन हम लोग HCl से करवाते हैं तो हमारा और पेरोक्साइड प्रेजेंट है। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल का फॉलो करते हुए CH3CHCl ये मार्कोनी-कॉप्स रूल को फॉलो करेगा। ये मार्कोनी-कॉप्स रूल को फॉलो करेगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आप लोग को हो सकता है कि पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो मार्कोनी-कॉप्स रूल को क्यों फॉलो कर रहा है। ये तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल को फॉलो होना चाहिए, क्योंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंट के चलते एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल जिसको हम लोग बोलते हैं खरास इफेक्ट, या हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, ये लगता है। तो ये यहाँ पर क्यों नहीं लागू हुआ? तो ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ये सिर्फ होता है HBr के लिए। क्यों होता है सिर्फ HBr के लिए? क्योंकि जब हम हैलोजन एसिड को देख रहे हैं, हैलोजन एसिड है HF, HCl, HBr और HI। तो ड्यू टू हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन दोनों का हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी, इस वजह से होमोलाइटिक क्लीवेज पॉसिबल नहीं है इन दोनों के लिए, HF और HCl के लिए होमोलाइटिक क्लीवेज। लेकिन HBr और HI में तो होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज पॉसिबल है। तब दोनों में से HBr में ही क्यों होता है, HI में क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि HI के जब होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो फॉर्मेशन हो रहा है H हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का और आयोडीन का। ये आयोडीन जो फ्री रेडिकल है ये कपलिंग रिएक्शन कर रहा है, कपलिंग रिएक्शन, और इस वजह से आयोडीन अवेलेबल नहीं रहता है फ्री, ताकि वो अटैक कर सके डबल बॉन्ड पे, और उस वजह से सिर्फ ब्रोमीन अवेलेबल है और वो अफेक्ट करता है इस रिएक्शन इसके ऊपर। तब वो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल को फॉलो करते हुए HBr, अगर HBr रहता तो प्रोडक्ट हमारा डिफर हो जाएगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या है कि नेगेटिव पास गोज टू दैट हाइड्रोजन अल्किन का उस पार्ट पर जाएगा जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो ये जो CH3 है, CH, इसका ठीक उल्टा में जाएगा ये CH2Br, क्योंकि पेरोक्साइड के चलते एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल होगा। तो बात समझ में आई आप लोग को? हम रिपीट कर दें कि यहाँ जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट A होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड इफेक्ट के चलते एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल नहीं लगेगा। और एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल सिर्फ HBr में लगता है। क्यों HBr में लगता है? क्योंकि HF, HCl ये दोनों हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ है और पोलैरिटी के चलते होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं हो पाता है।
HI में होता है वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ के चलते, लेकिन जो आयोडीन फ्री होता है वो खुद से रिएक्शन करके, कूपलिंग रिएक्शन करके आयोडीन का फॉर्मेशन करता है, तो अब वो अवेलेबल नहीं रह पाता है। तो सिर्फ अवेलेबल कौन होता है? ब्रोमीन होता है। और ये इसी वजह से जो खराश इफेक्ट है या पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr में ऑब्जर्व होता है, HCl में नहीं। तो HCl में अगर पेरोक्साइड होते हुए भी प्रोडक्ट हमारा यही होगा, ना कि D होगा। ओके, थैंक यू। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कुछ कमेंट में कमेंट कीजिए कि क्या रिक्वायरमेंट और चाहिए किसी भी पार्ट का केमिस्ट्री का, तो फिर उसको हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।